हरे कृष्णा। ज़रा मानिए कि आपने एक बीज ज़मीन में बोया, एक पेड़ का, और उसे आप पानी दे रहे हैं और हर वो ज़रूरी चीज़ दे रहे हैं जो उसके ग्रोथ में हेल्प करे। लेकिन मानिए कि वहाँ से ज़मीन से 365 दिन तक कुछ नहीं निकला। पूरे 1 साल में कुछ नहीं निकला बाहर। 2 साल, 3 साल, 4 साल कुछ नहीं निकला बाहर। चाइना में एक स्पेशल बेम्बू ट्री का एक प्रजाति है जिसको बोने के बाद उस पे हर रोज़ पानी डालना पड़ता है, और बोए जाने के बाद वहाँ से 5 साल तक कुछ बाहर नहीं आता, लेकिन उसको पानी हर रोज़ देना पड़ता है। तो जो वहाँ के एक्सपीरियंस्ड मैन होते हैं उनको ये फेथ होता है, क्योंकि वो पानी डालते रहते हैं उस फेथ की वजह से। और 5वें साल क्या होता है? 5वें साल में 6 हफ्ते के अंदर वो ट्री 80 फीट लंबा हो जाता है। तो हम हमारी लाइफ के बारे में नेचर से बहुत अच्छा जान सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी हम करेंगे उसका रिज़ल्ट हमें तुरंत ही मिलेगा। पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आज हम एक ऐसे फास्ट पेस्ड लाइफ के आदी हो चुके हैं जहाँ हमें इंस्टेंट रिज़ल्ट और इंस्टेंट सुख चाहिए। हमारे पास आज इंटरनेट है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न कार्स है, फास्ट फूड है और तो और एंटरटेनमेंट मीडिया है। सब कुछ हमारी फिंगर टिप्स पे है। और ये जो एक्सपेक्टेशन है इंस्टेंट रिजल्ट की, ये हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे काम, हमारे वर्क और हमारे लाइफ में भी एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी है। लेकिन हम जानते हैं कि जो डीप रिलेशन होते हैं और जो मीनिंगफुल अचीवमेंट्स होती है वो कभी इतनी जल्दी नहीं आती। उसके लिए बहुत ही इंटेलिजेंट एफर्ट्स और पेशेंस की ज़रूरत है। आप देखिए कि कोई भी जो एथलीट्स होते हैं, बड़े बड़े सिंगर होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, और कोई भी फील्ड ले लीजिए, वो ऐसे ही इतने कामयाब नहीं हुए। उन्होंने रेगुलर प्रैक्टिस किया है। कोई बच्चा होता है छोटा, वो जब छोटा होता है तब इतना असर नहीं होता, लेकिन जैसे ही हम इसे धीरे धीरे लिटल बाय लिटल हम उसे बड़ा करते हैं हमारे कल्चर और हमारे वैल्यूज़ के साथ, तो एक दिन अवश्य आएगा कि जब वो बड़ा होगा और हमें उस पर प्राउड होगा। लेकिन उस स्टेज तक पहुंचाने के लिए काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत है। तो जो हमारा सनातन वैदिक धर्म है वो यही सिखाता है कि अगर सक्सेसफुल होना है तो पहले अपना गोल और वैल्यूज़ को डिफ़ाइन कर लीजिए, और फिर जो आपका गोल है उसको प्राप्त करने के लिए एंथुजियाज़म और कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते रहिए। अगर एंथुजियाज़म नहीं होगा तो क्या होगा कि या तो थोड़ा या फिर कुछ प्रोग्रेस नहीं होगा हमारे गोल के तरफ। और अगर पेशेंस, कंसिस्टेंसी नहीं हुई तो क्या हुआ? अगर कुछ ऐसा एडवर्स इफ़ेक्ट आ गया हमारे सामने तो हम छोड़ देंगे। अगर कुछ हमारे गोल के विरुद्ध आए तो हम छोड़ देंगे। तो इसीलिए पेशेंस एंड एंथुजियाज़म बहुत ज़रूरी है। हरे कृष्ण।